नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, जिनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो चुकी है, मानहानि केस में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और उसके बाद लगातार राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी अडानी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए ये कहा है कि अडानी पोर्ट सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही अडानी को थाली में परोस कर दिया। वहीं गुलाम नबी आजाद भी खुलासा कर चुके हैं कि दरअसल अडानी से कांग्रेस पार्टी चंदा लेती है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अडानी को लेकर ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। अगर कोई मुद्दा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अडानी है। और अब राहुल गांधी की ओर से कुछ ऐसा ही एक ट्वीट किया गया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राहुल गांधी का ये ट्वीट है और जिस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किया है वो ऐसा लगता है कि वो नेशनल लीडर की भूमिका कम और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया सेल की भूमिका ज्यादा निभा रहे हैं। जिस तरीके का ट्वीट राहुल गांधी की ओर से किया गया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से राहुल गांधी ने ये क्या ट्वीट किया है, इसका मतलब क्या है और राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि राहुल गांधी की ओर से ये ट्वीट किया गया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, लिखा यह गया है कि सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल फिर राहुल गांधी ने वही पूछा है कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी किसके पास है। लेकिन इस सवाल को पूछते हुए उन्होंने जो यहां लिखा है, दरअसल गुलाम, सिंधिया, किरण, हेमंता और अनिल, ये 5 लीडर हैं जिनका जिक्र राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में किया है। ये 5 वो लीडर हैं जो कांग्रेस पार्टी से बीते दिनों इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वही किरण रेड्डी जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और मौजूदा वक्त में वो असम के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अनिल एंटनी जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये ट्वीट कर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ये दिखा दिया है कि वो इस चीज से खासा परेशान हैं कि उनकी पार्टी से इन नेताओं ने जो है इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब इसमें उन्होंने जो नाम लिखा है, यहां उन्होंने गुलाम का जिक्र किया है और इस तरीके से सिंधिया, किरण, हेमंता और अनिल का जिक्र किया है, लेकिन उनके नाम में भी उन्होंने अडानी खोज लिया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि गुलाम का उन्होंने नाम लिखा है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का उन्होंने सरनेम लिखा है और इस तरीके से उन्होंने इसमें अडानी खोज लिया है। यानी इस तरीके से उन्होंने इन नेताओं के नाम में भी अडानी खोजकर सीधे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस ट्वीट में टारगेट किया है। जैसे ही राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया, वैसे ही कई नेताओं के जो बयान थे वो सामने आए, जिनका जिक्र राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में किया है। मैं आपको बता दूं कि इस राहुल गांधी के ट्वीट के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। ये हैं असम के मुख्यमंत्री जो लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आए हैं और राहुल गांधी की कहीं ना कहीं उन्होंने पोल खोली है कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद। उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया है, इंग्लिश में ये ट्वीट किया गया है, लेकिन हिंदी में उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से जो बातें कही गई हैं, उन्होंने ये लिखा है कि ये हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटालों से अपराध की आय कहां छुपाई। तो यानी राहुल गांधी जो अडानी को लेकर हिमंता को टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने अब कांग्रेस के ही 2 बड़े घोटालों का जिक्र अपने इस ट्वीट में कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हिमंता बिस्वा शर्मा का ये ट्वीट है और अपने इस ट्वीट में उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि बोफोर्स
और नेशनल हेराल्ड स्कैम, इसका जिक्र किया है। हेमंता ने अपना जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने राहुल गांधी से ये पूछा है कि जो ओटाफियो कोतरच्ची है उसको आपने कैसे परमिशन दी, जिनका नाम बोफोर्स घोटाले में सामने आया था। इटली के ये व्यापारी हैं जिनका जिक्र उन्होंने अपने इस पूरे ट्वीट में किया है। उन्होंने कहा कि कोतरच्ची कई बार भारतीय न्याय के शिकंजे से बच निकला है। किसी भी तरह हम कोर्ट ऑफ लॉ में मिलेंगे, यानी कानून की अदालत में हमारी मुलाकात होगी, ये हेमंता बिस्व शर्मा की ओर से कहा गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो ट्वीट है वो अब देखने को मिल रहा है, जो जवाब है राहुल गांधी के लिए। और सिर्फ हेमंता ने नहीं बल्कि इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अनिल एंटनी का जिक्र किया है, जो कि अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी तरफ से भी राहुल गांधी को जवाब दिया गया है। उन्होंने भी राहुल गांधी के इसी ट्वीट पर जवाब दिया है और ये कहा है कि श्री राहुल गांधी, दिस इज वेरी सैड टू सी अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल पार्टी, यानी आप एक नेशनल पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और ये दरअसल आप सो कॉल्ड पीएम कैंडिडेट हैं। ये लगातार कांग्रेस पार्टी बोलती है कि राहुल गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं 2024 में। लेकिन आप जिस तरह के ये ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद तमाम नेताओं का जिक्र किया है, आप सोशल मीडिया सेल की भूमिका निभा रहे हैं, ये उन्होंने जिक्र किया है। आप एक नेशनल लीडर की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। राहुल गांधी जिस पार्टी से आते हैं, जिन्होंने इतने साल देश की सत्ता पर राज किया, लेकिन वो एक नेशनल लीडर की भूमिका निभाने के बजाय एक सोशल मीडिया सेल की भूमिका निभा रहे हैं और ट्रोल करने के लिए। ये फिलहाल आपके इस ट्वीट से दिखाई दे रहा है। ये अनिल एंटनी का ट्वीट है, अनिल के एंटनी जिन्होंने ट्वीट किया है और इस तरीके से राहुल गांधी को उन्होंने अपने इस ट्वीट में कहीं ना कहीं निशाना बनाया है और एक तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑनलाइन और सोशल मीडिया सेल ट्रोल की तरह अब राहुल गांधी बोल रहे हैं, राष्ट्रीय नेता की तरह बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के काम में दशकों तक योगदान देने वाले इन बड़े दिग्गजों के साथ अपना नया नाम देखकर बहुत खुशी हुई। यानी अनिल एंटनी ये कह रहे हैं कि हेमंता के साथ आपने मेरा नाम जोड़ा, गुलाम नबी आजाद के साथ नाम जोड़ा, किरण रेड्डी के साथ आप मेरा नाम छोड़कर अगर उसमें से आप अडानी निकाल रहे हैं तो मैं इसको लेकर बेहद खुश हूं कि आप उन नेताओं के साथ मेरा नाम जोड़ रहे हैं जिन्होंने देश के निर्माण में दशकों तक जो है अपना योगदान दिया है। उन्होंने लिखा है कि और उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। गुलाम नबी आजाद तमाम नेताओं ने पार्टी छोड़ी है जो कि कांग्रेस में खुश नहीं थे, क्योंकि आला कमान उनकी बातें नहीं सुन रही थी, क्योंकि वे भारत और हमारे लोगों के लिए काम करना पसंद करते थे, ना कि एक परिवार के लिए। यानी गांधी परिवार जिसका जिक्र गुलाम नबी आजाद बार बार अपने इंटरव्यू में कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष कोई भी बने लेकिन फैसले जो है वो गांधी परिवार ही लेगा। ये गांधी परिवार की सच्चाई है। वो गुलाम नबी आजाद ये बातें बोल रहे हैं जो सोनिया गांधी के एक वक्त पर बेहद करीबी नेता माने जाते हैं और गांधी परिवार को भी वो अच्छी तरीके से बखूबी तरीके से जानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की सच्चाई ये है, जो उनके ही जो लीडर हैं, जो इस्तीफा पार्टी से दे चुके हैं, वो अब इस तरह के ट्वीट करते हुए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो दरअसल कांग्रेस पार्टी को उसकी सच्चाई दिखा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, आपने देखा कि राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया, इसमें उन्होंने अडानी का जिक्र कर दिया है। अडानी को निकाल कर ले आए हैं उन लीडर के नाम में जो लीडर कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। तो राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर निशाना साधा है, उन नेताओं पर निशाना साधा है जो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, अडानी उनके नाम में खोजा है। वैसे ही ठीक जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं जिन्होंने राहुल को जवाब दिया है, उन्होंने भी कांग्रेस के नाम में और कांग्रेस के तमाम लीडर के नाम में जो है करप्ट खोज लिया है, जो कि कई भ्रष्टाचार के मामले हैं जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी पर हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं उन पर कई जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का नाम लिखा है सोनिया गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा जो कि प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं। तो उन तमाम ये लीडर हैं, कह सकते हैं कि ये पूरा गांधी परिवार है जिसका जिक्र इस ट्वीट में किया गया है। और उसमें से
जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के नाम से सी और वहीं सोनिया के नाम से ओ, तमाम जो नाम लिखे हैं राजीव गांधी आर, राहुल आर, यानी इस तरीके से जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है ठीक वैसे ही करप्ट जो है वो खोज लिया गया है। तो ये लोगों का रिप्लाई है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए, जिस तरीके से वो लगातार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को घेर रहे हैं। सवाल तो ये उठता है कि अगर सच में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है तो क्यों जनता के मुद्दों को वो आगे नहीं रखती है? आखिर क्यों अडानी के मुद्दे पर या फिर जेपीसी की जांच को लेकर, वो भी तब जब शरद पवार ये कह चुके हैं कि जेपीसी जांच का मुद्दा ही बेकार है, यानी जांच का कोई मतलब ही नहीं है। ये शरद पवार का बयान है। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद ये कह चुके हैं कि दरअसल अडानी जिन्हें कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनकी सरकार जो है वो प्रोजेक्ट देती है, उनसे चंदा भी लेती है। ये भी जो बड़ा खुलासा है वो गुलाम नबी आजाद ने किया है और बावजूद इसके उन्हें गाली देती है। ये किस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है? ये तमाम बड़ी बातें गुलाम नबी आजाद की ओर से भी कही गई, लेकिन हम आपको इस ट्वीट के जरिए और कहीं ना कहीं इन नेताओं के जो रिप्लाई आए हैं उसके जरिए ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी, जो कि अपने आप को 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देख रहे थे, हालांकि अब उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो जा चुकी है। फिलहाल के लिए तो वो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते क्योंकि चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वो अगर इस तरह की बातें करेंगे तो क्या जनता उन्हें देश का प्रधानमंत्री चुनेगी? जिस तरीके से वो तमाम लीडर के नाम लिख रहे हैं, उनमें से वो अडानी खोज रहे हैं, वो उन तमाम नेताओं का जिक्र कर रहे हैं जो कांग्रेस में उनके साथी रहे हैं। तो इस तरीके से राहुल गांधी का ये ट्वीट बताता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी हैं अपनी लोकसभा सदस्यता जाने के बाद और कितना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है जो उनके ट्वीट में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।